जो 5 एजेंडे थे, पांचों एजेंडा को अप्रूव किया। माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की। पहला एजेंडा यह था कि वित्त रहित और अफिलिएशन ग्रांट के नाम पर इनको रोका नहीं जाए, क्योंकि शिक्षकों के बच्चा के पढ़ा के पास कराने पर आप पैसा देते हैं, इसको अनटेक्निकल मामलों में कुछ लेना देना नहीं है, सरकार ने स्वीकार किया है। दूसरी बात यह था कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी से अभी कन्फर्म हुए, उनको सेवानिरत पीछे वो मान लेते हैं 10 साल काम किए और हम कहीं गए तो सेवा निरंतरता मिलेगा ना, वो 10 साल झूठना ना चाहिए। उस पर भी सहमति हो गई है। अनुदान पर भी सहमति हो गई है। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में कुछ स्कूल और अनट्रेन टीचर बचे हुए थे, उस पर भी हो गया है। और इसी तरह 4-5 एजेंडे थे, सारे पर सहमति हुई। 1 महीना के अंदर मंत्री ने कहा है। अच्छा, आज जो बैठक हुई थी, ये लंबी प्रतीक्षा के बाद बैठक हुई है। हम लोग विधान परिषद में कई मुद्दे को उठाए, जैसे हमारे बीच कई अतिथि शिक्षक थे, लाखों बहालियाँ हो रही है। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि भाई लाखों बहालियाँ हो रही, तो हमारे जो बीच अतिथि शिक्षक थे जो लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं और 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी बहाली हुई थी। बाद में क्या हुआ कि उनको एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास शिक्षक ही नहीं थे, वही हमारे पास ऑप्शन थे। तो फिर हम लोगों ने उनसे सेवा ली। आज उनके पास एज नहीं है कि वो दूसरी नौकरियों में जा सकें, तो उन मुद्दों पर बात हुआ। कॉलेज के गेस्ट टीचर के बारे में बात हुआ, उनके भी कई समस्याएं थी, उनके बारे में बात हुआ। फिजिकल टीचर्स थे, उनकी भी समस्याएं थी कि भाई उनका कहीं तो सैलरी कम है, कहीं पर सारा अहर्ता पूरा करने के बाद वो प्रिंसिपल की वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं। तो ये इन मुद्दों पर बात हुआ। अभी संस्कृत के विषय पे, अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं उसके विषयों पर बात हुई। कई मुद्दे, एक नहीं कई मुद्दे थे, कम से कम 15-20 मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया। जैसे अनुदान की राशि जो है कई हाई स्कूल में है, बकाया था, लंबे समय से बकाया है, कहीं उसकी संबद्धता रद्द कर दी गई, कहीं संबद्धता कंटिन्यू है। तो हम लोगों ने कहा भाई कि जो आप अनुदान की राशि है वो तो बच्चों के पास आउट होने पर आप देते हैं, वो तो सरकार का एजेंडा है। कि सरकार ने कहा, ये तो सरकार ने नहीं कहा कि कॉलेज की संबद्धता रद्द की जाएगी, स्कूल की संबद्धता रद्द की जाएगी तो अनुदान नहीं मिलेगा, ऐसा कोई एजेंडा है ही नहीं। तो फिर उस पर बात हुई कि वो उसको किया जाए। अब जो सरकार के पास जितने भी फंड्स हैं, जहाँ जिन मद में फंड आते हैं, ये आपका काम है, डिपार्टमेंट का काम है कि आप डिपार्टमेंटल उसको इशू करवाइए और उसको आप ग्रांट दीजिए। क्योंकि कई कॉलेजों के ग्रांट के बिना जो है उनके शिक्षकों के पेमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। स्थिति ऐसी बदतर हो गई है कि वो घर में अपना जीवन यापन करने के लिए रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इन विषयों पर ही बात हुआ। और कई विषय ऐसे थे, जैसे कहीं पर बहुत पुराने मामले थे, प्रोजेक्ट स्कूल का मामला था, कुछ उसमें से कुछ स्कूल को टीचर्स के मामले में वहाँ पे बहाली उनका डिसकंटिन्यू किया गया, कुछ कंटिन्यू किया गया, मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन विषयों में बात हुआ। तो मिला जुला के जितनी बातें थी, इसके अलावा और कई बिंदु पर बातें हुई, तो मिला जुला के जितनी बातें थी सारे मुद्दों पर सकारात्मक बातें हुई। और माननीय मंत्री जी के साथ विभाग के जो सेक्रेटरी थे हमारे वैद्यनाथ बाबू थे, उन लोगों ने, और भी विभाग के अधिकारी आए थे, माननीय विधान परिषद अध्यक्ष हमारे थे, उनकी अध्यक्षता में सारी बैठक हुई। और भी हमारे एमएलसीज थे वहाँ, हमारे कलीग थे, हमारे मित्र, बड़े भाई थे, सब लोग थे वहाँ पे। तो मिला जुला के जो आज जो वार्तालाप हुआ, ये समझ लीजिए कि बिहार में बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित जो मामला था शिक्षकों का, उसके लिए एक बड़ा आप समझ एनर्जी और टॉनिक का काम करेगा। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर पहले भी आपसे चर्चा हुई है एक बार, इसको लेकर कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन फिर भी वो कमेटी अब काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा देर कर रही है। नहीं, देखिए, देर नहीं करे, बहुत सारे मामले हैं, मैंने बताया, कुछ मामलों को बताया, तो एक नहीं कई मामले हैं, कम से कम 50 मामले ऐसे हैं जिस पर कि काम चल रहा है। तो विचार करने में थोड़ी सी परेशानी या फिर आगे पीछे होता है, लेकिन सभी मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श हो रहा है और बहुत पॉजिटिव विचार विमर्श हो रहा है, तो ये अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक ई शिक्षा कोश ऐप की बात की जा रही है, वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनको अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, बच्चों को भी अपना आधार कार्ड उसमें देना है, टीचर्स को भी देना है, इंटरनेट का भी कहीं सुदूर इलाके होते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट के भी कई सारे इश्यूज़ आते हैं, तो शिक्षकों को ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, इन मुद्दों पर भी मतलब कि जो है बात जो है उनको कन्वे किया गया है कि कहीं कहीं मामले ऐसे हैं कि
में आती है। तो आपने जब ई शिक्षा कोष ऐप लागू किया है तो वहाँ पर इंटरनेट का मुहैया करवाइए ताकि वहाँ दिक्कतें नहीं हो। इस तरह की बातें वहाँ की गई है। जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ टावर्स की कमी है, जहाँ दिक्कत है, जब ई शिक्षा कोष से आप उनका अटेंडेंस बना रहे हैं और अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत तो है नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मतलब सारे शिक्षक टाइम पे आ रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई हम लोग का चूँकि सिस्टम में उसकी ज़रूरत है, तो आप इंटरनेट नहीं है तो उसके चलते दिक्कतें हो रही है। तो इन दिक्कतों पर विचार करते हुए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को सकारात्मक ढंग से लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो पहले से आप देखेंगे टग ऑफ वार चल रहा था, सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और बिहार में शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, ये उनके दिमाग में और हम लोग के दिमाग में जो चलते रहता है, और दोनों का लाइन एंड लेंथ जो है अभी फिलहाल मिल रहा है, तो दोनों का ट्यूनिंग मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि बिहार में क्रांतिकारी बदलाव है शिक्षा में, और वो बदलाव धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। और जो बहुत सारे मामले पेंडिंग्स मामले थे शिक्षकों के, वो भी पेंडिंग्स मामले आप देखिए कि वो भी क्लियर हो जाएगा कुछ समय में। 1 महीने का माननीय मंत्री ने समय दिया है कि 1 महीना हम लोग को समय दीजिए, फिर उसको रिव्यू करके जो भी होता है उसको करेंगे।